एपिसोड की स्टार्टिंग में दो ईवी ट्रेनर बैटल कर रहे होते हैं, जिनमें काफी घायल हो चुका होता है। काफी कोशिश करने के बाद भी वो उसे हिट नहीं कर पाता है और स्विफ्ट अटैक से हार जाता है। फिर हारा हुआ ट्रेनर कहता है कि तुम्हारा ईवी सच में काफी कमाल का है, और जीता ट्रेनर उसके रिस्पॉन्स में कहता है हाँ, हमने इसके लिए काफी प्रैक्टिस भी की है। फिर वो उसको जी क्रिस्टल देता है। फिर वो काफी खुश होकर बोलता है जिसकी हमें तलाश थी, हमें वो जी क्रिस्टल मिल ही गया। टर्निंग हेड्स एंड ट्रेन हार्ड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे हीरोज आज बैटल कर रहे हैं, जिसमें एस कमांड देता है टोरा कैट को फ्लेम चार्ज की और कियाबे देता है टर्मिनेटर को ड्रैगन टेल की। इसे क्लैश में थोड़ा ओवर पावर कर रहा होता है टर्मिनेटर स्टार्टिंग में, लेकिन वो हार नहीं मानता है एंड फाइनली कुकुई आगे उन्हें रोक देते हैं, जिससे दोनों को ही काफ़ी शाबाशी मिलती है कि दोनों ने अपना बेस्ट किया है। फिर लिली बोलती है कि ये पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। फिर मेरे को मन में ख्याल आता है कि अगला पोकेमॉन कौन सा होने वाला है जो इवॉल्व हो सकता है। इसके बाद टोकेडे वालों का भी एक्साइटमेंट दिखा रही होती है, लेकिन सोवग्लिस बोलता है तुमने अपने पिकाचू को अभी तक इवॉल्व नहीं किया है। अगर तुम यहाँ पर इवॉल्व करते हो तो है जी अलोरन राइजो में इवॉल्व हो सकता है। लेकिन ऐसा कहता है नहीं, जो भी जैसे चल रहा है सब सही चल रहा है, और ये पिकाचू का खुद का डिसीजन है जो हमने खुद पहले लिया था, राइट बडी। तब काफी लड़कियां शोर मचा रही होती है। एस की नजर जाती है कि बाहर से कोई आ रहा है। ये वही ईवी ट्रेनर है जो स्कूल में मिलने आया है। मेलो बताती है कि ये इलीमा है, यहाँ का स्कूल ग्रेजुएट, जिसके तो कुकुई से मिलता है। कुकुई बोलते हैं कि तुम कब आए? तब वो कहता है मैं सुबह आ गया था, माफ करना मैं सुबह आपके पास नहीं आ पाया। तब वो कहते हैं कोई बात नहीं, प्रिंसिपल लोग देख के तुम्हें काफी खुश होंगी। तभी स्कूल की बेल बजती है, यानी कि छुट्टी हो जाती है, जिसके बाद ये सब चले जाते हैं। क्लास में ये बातें कर रहे होते हैं बैकपैक करते वक्त। फिर लिली और एस को यही पता लगता है कि ये काफी स्मार्ट ट्रेनर है, जिसने काफी जल्दी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद बाकी की पढ़ाई से कारोस रीजन में जाके की है। और पुराने लोगों का तो ये कहना है कि प्रिंसिपल लोग के घर में जो ट्रॉफी रखी है वो आधी इसकी अकेले की है। इतना ही नहीं, इसके पास बड़ा फैन क्लब है, इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, लड़के इसके पीछे फिदा है। इसकी इतनी तारीफ सुन के लिली और एस थोड़ा बोर हो जाते हैं। बातों ही बातों में सोवग्लिस बोलता है कि रूमर्स तो ये भी कहते हैं कि एक टाइम पे कोमाला ने इसके लिए आंखें भी खोली थी, जिसको सुन के ये दोनों काफी एक्साइटमेंट दिखाते हैं। रोटोम भी कहता है कि मैं इसको रिकॉर्ड जरूर करना चाहूंगा, कोमाला की आंखें हमने कभी नहीं देखी खुलते हुई। लिली एक्सपेक्ट करती है कि कोमाला की आंखें कैसे दिखती होंगी। यहाँ इलीमा प्रिंसिपल ओक के ऑफिस में अपना एक्सपीरियंस बता रहा होता है कारोस रीजन का, जिसको सुन के वो काफी एक्साइटमेंट दिखाते हैं। कुकुई यही बताते हैं कि उनका प्लान है कि एलोला में एक पोकेमॉन लीक कराने का, और चाहो तो तुम भी इसमें आ सकते हो। इलीमा इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करता है और कहता है कि जब भी आपको जरूरत हो आप मुझे बुला सकते हैं, मैं जरूर से पार्टिसिपेट करूंगा। तब कुकुई कहते हैं कुछ ट्रेनर को ये सुन के काफी मजा आने वाला है। इसके बाद एस बोलता है प्रोफेसर गेट खोलिए। तब वो कहते हैं मैं जिसकी बात कर रहा था उनमें से एक यहाँ पर है। गेट खोलने पर लगता है कि या तो पूरी अलोला गैंग आई है। तब वो कहते हैं मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर वो एक साथ बोलते हैं हमें लेजेंड से कुछ काम है, जिसके तो कहता है ठीक है क्या काम है बताओ। तब वो उसे ऊपर लेके जाते हैं, जहाँ रोटोम बताता है कि ईवी एक एवोल्यूशन पोकेमॉन है जो कई तरह के पोकेमॉन में इवॉल्व हो सकता है, और ये नॉर्मल टाइप है। तब इलीमा पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या काम था? तब वो कहते हैं जहाँ कुछ नहीं, कोमाला से बात करो एक बार। वो कोमाला से बात करते हैं, लेकिन फिर भी वो आँख नहीं खोलता है। रोटोम कहता है मैं हार नहीं मानने वाला हूँ, तुम्हें पता नहीं लगा ये एक बड़ी न्यूज़ है, इलीमा आया है, तुम आँख खोलो। लेकिन वो उसको हिट करके अंदर चला जाता है। तब इन्हें पता लगता है कि कुछ र्यूमर सिर्फ र्यूमर्स ही है। जिसके बाद एक टीम स्कल का मेंबर इन्हें देख रहा होता है, जो जिप होता है। वो टप और रैप के पास जाता है, जहाँ वो बताता है र्यूमर सच्चे हैं, इलीमा यहाँ आ चुका है। तब टप कहता है कि मुझे उसे बदला लेना होगा, उसने मेरी प्रीसियस चीज छीन रखी है। फिर वो जिप और रैप को कमांड देता है कि तुम सबको बता दो कि इलीमा यहाँ पर आ चुका है। और पोकेमॉन स्कूल में इलीमा का भी सरप्राइज होता है, ये सुन के कि र्यूमर्स इतने यहाँ फैल जाएंगे जो नेचर के खिलाफ भी जा सकते हैं। तो रोटोम कहता है तो कोमाला का क्या? तब वो कहता है उसकी आंखें हमेशा बंद ही रहती है, जिसको सुन के रोटोम काफी उदास हो जाता है। वो कहता है माफ करना, लेकिन तुम्हें र्यूमर्स पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो सोवग्लिस कहता है शायद वो भी र्यूमर्स होगा कि तुम सबसे बड़ी ट्री से पूल के अंदर डाइव कर सकते हो। तब वो कहता है कि ये र्यूमर नहीं है, मैं सच में कर सकता हूँ। तो वो कहता है तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना? तो वो उस ट्री के पास जाते हैं, जहाँ वो बताता है कि पोकेमॉन डाइव यहाँ से होती है। एस बोलता है क्या पोकेमॉन डाइव? तो सोवग्लिस एक्सप्लेन करता है कि पोकेमॉन ट्रेनर को एक साथ पानी के अंदर कूदना पड़ता है और स्प्लैश होता है। जिसके वो कहता है कि मैं बताता हूँ सिंपल आसान तरीके से, पोकेमॉन ट्रेनर को एंजॉय करते हुए डाइव करना होता है बस। फिर सबसे पहले लाना और पॉपुलर डाइव करते हैं, जो एकदम नॉर्मल डाइव करते हैं। जिसके बाद एस और पिकाचू डाइव करते हैं, जो इनके ऊपर से करने वाले होते हैं। हवा में उनका बैलेंस बिगड़ता है, जिससे वो दोनों पानी में स्प्लैश करके गिरते हैं, उन्हें हर्ट होता है। जिसके बाद कियाबे और मैरोवैक आते हैं। लिली कहती है कि मैरोवैक कूदेगा तुम्हारे साथ? तब वो कहता है हाँ आसान सी बात है ये तो। लेकिन कियाबे अकेले ही कूदता है, मैरोवैक तो बोर्ड से चिपका रहता है, और वहाँ पर वो मैरोवैक को ढूंढ रहा होता है। फिर बाद में एस टापू कोको का पोज करता है और कियाबे बस बोल का, और ऐसे करके ये सब खेल रहे होते हैं और सब डाइव कर रहे होते हैं। लास्ट टाइम आता है इलीमा का, जो सबसे ऊपर डाइव करता है, जो हैंड स्टैंड के साथ नीचे उतरता है, और इनका कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लग रहा होता है। जिसके बाद ये सब चले जाते हैं और बातें कर रहे होते हैं
कि इलीमा एकदम परफेक्ट सिंक कर रहा था ईवी के साथ। लेकिन सोफोक्लिस कमेंट करता है ईवी ज्यादा बेटर कर सकता है अगर वो वेपोरियन होता तो, जिसके रिस्पॉन्स में वो बताता है कि इवॉल्व होने से पोकेमॉन पावरफुल हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक ही तरीका है, इसके अलावा कई और तरीके होते हैं। ईवी की खुद की अलग एबिलिटीज होती है, जिसके अंदर अपना जी रिंग दिखाता है और जी क्रिस्टल भी। जी क्रिस्टल देख के लिली बोलती है ये तो ईवीएम जी है। तब वो कहता है इसको लेने के लिए ही मैं यहाँ पर आया था, जिससे ईवी हमेशा ईवी रहे। एस कहता है मैं भी ये चाहता हूँ कि पिकाचू में से पिकाचू रहे और पावरफुल भी बनता रहे, जिसके लिए हम हमेशा ज़ीमूव की प्रैक्टिस करते रहते हैं और सारे ग्रैंड ट्रायल में हम पार्टिसिपेट भी करेंगे। जिसके वो कहता है कि चलो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जिससे हमें पता लग जाए कि ईवी का ज़ीमूव कैसे काम करता है। तब वो कहता है तुमने सही कहा है, चलो बैटल करते हैं। तो ये है आज का पोकी क्विज, इलीमा के पार्टनर पोकेमॉन का नाम क्या है। और ये है हमारे क्विज के ऑसम विनर्स, क्योंकि सभी ने ऑप्शन ना लिख के उनका नाम लिखा है। अब बैटल स्टार्ट होने वाली होती है, तभी वहाँ पर इलीमा को चीयर करने के लिए काफी चीयर लेडी आ जाती है और यहाँ लाना, मेलो, लिली एस को चीयर कर रही होती है। तब यहाँ टीम स्कल के काफी सारे मेंबर्स आ जाते हैं। इलीमा रिक्वेस्ट करता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, अभी हम बैटल कर रहे हैं। तब टब कहता है कितनी अजीब बात है कि तुम्हारा ईवी अभी तक इवॉल्व नहीं हुआ, मेरा स्लैंडेड थोड़े से एक्सपीरियंस के बाद ही इवॉल्व होने वाला है, पर इसको कौन बताए कि मेरे स्लैंडेड इवॉल्व नहीं होते हैं। तब इलीमा कहता है माफ करना, मैं तुम्हें पहचाना नहीं, जिसके बाद वो काफी शौक हो जाता है। रैप और जिप इसको गुस्सा करते हैं कि तुमने उसकी प्रीसेस चीज छीनी है, जिसके बाद भी तुम ऐसा कह रहे हो। तब टब अपना पास्ट बताता है कि पहले वो काफी पॉपुलर था, लेकिन जैसे इलीमा को देखा उसके बाद लड़कियां इसके ऊपर फिदा हो गई। ऐसा एक बार नहीं 2 बार हुआ है। तब मेलो कहती है इसमें इलीमा की क्या गलती है। तब वो कहता है तुम चुप हो जाओ, तुम्हें नहीं पता कि पॉपुलर लड़कों के पीछे लड़कियां ऐसे पागल हो जाती है और मैं उसकी पॉपुलैरिटी छीनना चाहता हूँ। इलीमा तब भी सॉरी बोलता है कि उसका कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा करने का, जिसके बाद वो कहता है अपने सॉरी तुम अपने पास रखो, हम अपनी ग्लोरी वापस खुद छीनेंगे। जिसके बाद अपने दोस्तों को मिलाता है, उन सब के साथ भी ऐसे ही होता है। अनपॉपुलर होने के कारण लड़कियां सिर्फ इलीमा को पसंद करती हैं, तब वो अपने सभी पोकेमॉन निकाल लेते हैं। ऐसे इलीमा की हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन इलीमा कहता है कि तुम इसके बीच में नहीं आना चाहिए क्योंकि उनकी लड़ाई सिर्फ मेरे से ही है। तब वो बैटल स्टार्ट करते हैं। इलीमा पहले क्विक अटैक यूज करने को कहता है, जिसके बाद उनके पीछे जाता है, फिर बेबी डॉल आई से इन सबको अट्रैक्ट करता है एंड फाइनली स्विफ्ट अटैक से इनका खेल खत्म कर देता है। एंड फाइनली ये तीनों बचते हैं जो अपने पोकेमॉन निकालते हैं और अटैक करने को कहते हैं। ईवी स्लज बॉम्ब और विंग अटैक से तो बच जाता है, लेकिन फ्लेम बस्ट उसके लग जाता है। अब टब को लगता है कि वो जीत चुका है और वो खुशियां मनाने लगता है, लेकिन तभी इलीमा कहता है माफ करना, लेकिन ये बैटल अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो हमने सिर्फ वार्म अप किया है। माइक नॉर्मल टाइप का कोई एडवांटेज नहीं होता, लेकिन इसकी वीकनेस भी काफी कम होती है, जो मैं हमेशा कहता हूँ नॉर्मली बेस्ट होती है। फिर टब बोलता है जो तुम्हें कह रहा है कह लो, लेकिन हम हारने वाले नहीं हैं। जिसकी डिटर्मिनेशन को देखते हुए इलीमा कहता है तो ठीक है, मैं अपना ज़ीमूव परफॉर्म करने वाला हूँ। ये वो ज़ीमूव है जो सिर्फ ईवी अकेला ही परफॉर्म कर सकता है। तब ये देख के हैरान होता है क्या सिर्फ ईवी अकेला परफॉर्म कर सकता है। जिसके बाद वो कहता है ईवी अपने दोस्तों को बुलाओ। वो एक रोर करता है, देन वो ज़ीमूव का पोज करता है एक्सट्रीम ईवो बूस्ट। जिसके बाद हर जगह से अलग अलग ईवी के एवोल्यूशन आते हैं और उसे पावर देते हैं। तब टीम स्कल की लड़कियां भी इसके वो फिदा हो जाती है कि क्या इसने पोस्ट किया है, कितना क्यूट ईवी है, ऐसे करके बातें कर रही होती है। टब और जिप को काफी गुस्सा आता है, जिसके बाद वो अटैक करने वाले होते हैं। तब वो कहते हैं इससे क्या हुआ, अभी कोई फर्क नहीं पड़ा है। तब वो कहता है अब तुम उस पावर को देखने वाले हो जिसका तुमने कभी अनुभव भी नहीं किया होगा। तब जिप और टब अटैक करते हैं, जिसके काउंटर में ये लास्ट रिजोर्ट यूज करने को कहता है। इसके एक मूव के बाद ही वो सब ब्लास्ट ऑफ हो जाते हैं और अभी भी वो लड़कियां कहती हैं कि हम हेलिमा जल्दी मिलेंगे। और अभी भी इलीमा के फैन क्लब की सारी लड़कियां उसको चीयर कर रही होती हैं। ईवी के सभी एवोल्यूशन अब अपने घर जा चुके होते हैं जहाँ से वो आए थे। एस बोलता है कि इलीमा तुम्हारा ये रिमूव तो काफी कमाल का है। तब वो कहता है माफ करना एस, लेकिन हम हमारी बैटल किसी और दिन करेंगे। और सोफोक्लिस को समझ में आ जाता है कि बिना एवोल्यूशन की पावर को अपग्रेड करने का मतलब ये था। तब इलीमा कहता है कि एवोल्यूशन एक तरीका है पावरफुल होने का, इसके अलावा भी कई सारे लिमिटलेस तरीके हैं अपने पोकेमॉन को पावरफुल बनाने का, जिनमें से सबसे मेन है अपने पोकेमॉन में बिलीव करना। इस बात से तुम सब एग्री करते हो ना, जिससे अरोला गैंग तो पूरी तरह से एग्री करती ही है। आज हमारे हीरोज ने एक नया ज़ीमूव देखा जो सच में काफ़ी यूनिक बनाया गया है और ऐसे ही जर्नी चलती रहेगी इलीमा के साथ। तो बात करें आज के एपिसोड की, तो हमें को एक नया कैरेक्टर देखने मिला इलीमा, उसका पोकेमॉन देखने मिला, ज़ीमूव एक नया देखने को मिला एक्सट्रीम ईवो बूस्ट, जो सच में काफ़ी कमाल का मूव बनाया गया है। इसके अलावा हमें पता लगा कि पोकेमॉन को पावरफुल बनाने के लिमिटलेस तरीके होते हैं, बस बिलीव करना से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि एस के है थॉट किसी और पोकेमॉन ट्रेनर के भी हो सकते हैं, जो हमें पता लग चुका है। तो इस एपिसोड में पूरे कैरेक्टर को बिल्ड किया गया है, पूरा प्लॉट बनाया गया है और सब कैरेक्टर को अच्छे से दिखाया गया है। लेकिन फिर भी मुझे ये एपिसोड थोड़ा बोरिंग लगता है, जिसके कारण मैं कहूँगा ये एपिसोड को मिलना चाहिए 10 आउट ऑफ 8 पॉइंट, क्योंकि इसमें ज़ीमूव सच में काफ़ी कमाल का दिखाया गया है।